प्रश्न संख्या 4 है जिसमें लिखा है कि एक त्रिभुज ABC में AD कोण A का अर्धक है जो भुजा BC पर D पर मिलता है। तो पहला इसका प्रश्न क्या है, यदि AB बराबर 5.6 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, DC बराबर 3 सेंटीमीटर है तो BC बराबर का मान ज्ञात करना है, मतलब BC का मान ज्ञात करना है आपको। तो BC का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हम इसका पहले तो छोटा सा यहाँ पर क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, हल लिख करके जो हमारे पास गिवन है, मतलब AB जो है वो 5.6, AC जो है वो 6 और DC जो है वह 3 सेंटीमीटर हमें दे दिया गया है। तो ये तीन चीज़ें दी हुई थी, तो इसके बारे में हम यहाँ पर हमने इन्फॉर्मेशन लिख ली। अब हम इसका छोटा सा एक फिगर बना लेते हैं। इसका फिगर जो होगा वो त्रिभुज का वो फिगर कैसा होगा उसको ज़रा देख लेते हैं। तो इसका फिगर होगा, यहाँ पर हमने इसका फिगर बना लिया है, ध्यान से देखिएगा। ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। प्रश्न के साथ साथ देखिए, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD जो है वो कोण A का अर्धक है, मतलब यहाँ पर कोण A को इसने क्या कर दिया, आधा कर दिया, जो भुजा BC पर D पर मिलता है। तो D पॉइंट पे मिल रहा है ये। और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि अगर ये D पॉइंट पे मिल रहा है तो एक प्रकार से लंबार्धक होगा। तो लंबार्धक एक प्रकार से कह सकते हैं ये लंब है, ठीक है। AD जो है एक प्रकार का लंब है BC पर। अब हमें यहाँ पर AB पता है, AC पता है, DC पता है। आपको निकालना है यहाँ से वैल्यू BC की। BC की वैल्यू निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेगा BD, और BD निकलेगा तो BC आसानी से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया था, AB, AC और DC। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं BC बराबर जो होगा वो इस फिगर से देख सकते हैं। तो BC बराबर जो होगा वो क्या होगा, BD प्लस DC के बराबर। अब यहाँ से देखिए BC जो है वो आपको ऐसे ही रख देना है, BD जो है वो ऐसे ही रख देना है, निकालना ही है, और DC जो है वो 3 है। तो इसको हम एक प्रकार से समीकरण नंबर 1 मान के चलते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं त्रिभुज के किसी कोण से भुजा पर डाला गया लंब क्या होता है, समकोण होता है। एक प्रकार से हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के किसी कोण से भुजा पर डाला गया लंब समकोण होता है। अतः यहाँ पर त्रिभुज ADC जो तथा ADB समकोण त्रिभुज होगा, ये हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम किसी एक त्रिभुज को लेकर के चलते हैं और ये AD की लेंथ निकाल लेते हैं। और यहाँ पर हमको दो चीज़ पता है, तो हम AD की लेंथ ADC से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADC से हम यहाँ से ADC से हम क्या निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर ADC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AC स्क्वायर बराबर जो होगा वो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर के बराबर होगा। AC स्क्वायर जो होगा वो 6 का वर्ग, AD का मान हमें निकालना ही है, DC का मान जो होगा वो 3 का वर्ग हो जाएगा। 6 का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा 36, AD स्क्वायर और यहाँ पर ये 9। हम यहाँ पर AD की वैल्यू एक प्रकार से AD स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हैं 36 माइनस का 9 को इधर पक्षांतर किया तो ये हम लिख सकते हैं। यहाँ से AD जो आएगा वो आएगा 27
तो AD की लेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, रूट में 27। रूट में 27 को अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे क्या, 3√3 सेंटीमीटर। अब हमें AD की जब लेंथ पता चल गई है तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ADB से हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ADB से। तो ADB से देखेंगे तो यहाँ पर AB क्या है, एक प्रकार का कर्ण है, और ये आपका आधार है, ये वर्ग वो लंब है। तो AB² बराबर जो होगा वो AD² प्लस क्या हो जाएगा, BD² हो जाएगा। AB की लेंथ हमें पता है तो 5.6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये जो होगा AD का स्क्वायर, यहाँ पर देखेंगे तो AD का वर्ग एक प्रकार से क्या था, AD का वर्ग 27 के बराबर था। तो यहाँ पर 3√3 हम लिख करके इसका स्क्वायर कर सकते हैं, BD²। अब इसी में आगे हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5.6 का वर्ग बराबर 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 27 आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 27 का स्क्वायर रूट ये आया था, तो 3√3 का स्क्वायर ये आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा BD²। 5.6 का वर्ग करने पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर इसका 5.6 का वर्ग निकाल लेते हैं। तो 5.6 का वर्ग एक प्रकार से आएगा 31.36। 5.6 का वर्ग जो आया वो 31.36 आएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, BD² को यहीं रहने देते हैं, बाकी इसको उधर लेकर के आते हैं। तो BD² जो होगा ये रहेगा 31.36 माइनस 27। तो ये इसको हम पलट के लिख सकते हैं एक प्रकार से, BD² जो होगा वो 4.36 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर BD की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो BD की वैल्यू जो होगी वो रूट में हो जाएगी 4.36। इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो लगभग ये 2.08 के करीब आएगा। BD बराबर 2.08 के करीब आएगा। इसको आप भाग विधि से आप क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। स्क्वायर रूट निकालने का शॉर्ट ट्रिक हम आपको किसी दिन वीडियो और प्रोवाइड करा देंगे। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं दशमलव तक के अंकों का, और किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे ट्रिक के माध्यम से, वो एक सिंपल सी वीडियो में हम सब पूरा वीडियो क्या करेंगे, प्रोवाइड करा देंगे आपको। तो यहाँ पर BD की जो लेंथ आई है वो आई है 2.08 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें निकालना था BC, हमें BC निकालना था। तो BC जब निकालना है तो यहाँ पर हमारा जो पहला समीकरण जो हमने एक प्रकार से माना था, BC बराबर जो है वो BD+3 था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः BC बराबर जो होगा वो BD+3, इसका मतलब 2.08 + 3, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5.08 इसका जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ये इस प्रश्न का हल होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 का सेकंड पार्ट, जिसमें दिया है AD बराबर 5.6, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, BD बराबर 3.2 सेंटीमीटर और AC का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें दी हुई थी वो हमने यहाँ पर लिख ली हैं। दिया है AD बराबर 5.6 सेंटीमीटर, AD बराबर 5.6 सेंटीमीटर, BD जो है वो 3.2 सेंटीमीटर है, BD जो है वो 3.2 सेंटीमीटर दिया है, BC जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया गया था। तो BC जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया गया था, वहाँ से हमने DC निकाल लिया है, वहाँ से हमने DC निकाला है 2.8 सेंटीमीटर है, और यहाँ से हम AC निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये लिख सकते हैं एक प्रकार से, जो हमने यहाँ पर BC बराबर BD+ DC लिख सकते हैं, वो हम यहाँ पर लिख करके दिखा दे रहे हैं। BC बराबर BD+ DC, तो BC यहाँ पर है 6 सेंटीमीटर, और BD जो है वो एक प्रकार का क्या है 3.2 सेंटीमीटर, और DC आपको निकालना है। तो DC आप यहाँ से निकाल लीजिए, 6 माइनस जो हो जाएगा 3.2, जो कि आएगा 2.8 सेंटीमीटर DC।
ये जो DC आया है इसी का यूज़ होना है क्या करने के लिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें और आसानी से यहाँ पर हम AC निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ADC से, त्रिभुज ADC से क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू मतलब AC की वैल्यू तो निकालनी ही है। AD हमारे पास जो है वो 5.6 का वर्ग कर देंगे और DC जो है वो अभी अभी निकाला है वो 2.8 सेंटीमीटर का वर्ग कर देंगे। तो 5.6 सेंटीमीटर का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 31.36। पिछले प्रश्न में भी इसी का हमने किया था। 2.8 का करेंगे तो 28 का वर्ग एक प्रकार से होता है 784 और दशमलव जो है वो 2 अंक पे लग जाएगा। तो 7.84 इसका क्या हो जाएगा, वर्ग आ जाएगा। इन दोनों को आपस में जब जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 6 4 10 और यहाँ पर 8 3 11 12 मतलब 39.20 ये AC स्क्वायर आया। अब ये AC स्क्वायर जब आ गया तो AC की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ पर आ जाएगी 39.2 स्क्वायर रूट में। अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो लगभग ये आएगा 6.26 सेंटीमीटर। AC की लेंथ हमें मिल गई, यही इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 का पहला और दूसरा पार्ट आपको सिद्ध करना है। इसमें पहले तो आपको यहाँ पर समझना है कि क्वेश्चन क्या है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, भुजा BC पर एक बिंदु P है तथा DP को बढ़ाने पर AB से बिंदु L पर मिलती है। तो सिद्ध कीजिए DP/PL इक्वल्स टू DC/BL। ये प्रश्न जो है बगैर पहले फिगर बनाए नहीं होगा। तो समांतर चतुर्भुज की बात हो रही है तो समांतर चतुर्भुज हम यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर रफली हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज कुछ ऐसा बनेगा। हम आयताकार भी समांतर चतुर्भुज भी बना सकते थे। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज ऐसा कुछ बना, यहाँ पर हम नाम इसका नामकरण लिख देंगे। तो यहाँ पर AB और CD ये समांतर चतुर्भुज है। अब इसमें इनका कहने का मतलब है कि भुजा BC पर क्या है, P बिंदु है। तो भुजा BC पर हम कहीं भी कोई पॉइंट हम P मान लेते हैं। और उसके बाद कह रहा है कि DP को बढ़ाने पर AB से L बिंदु पर मिलता है। इसका मतलब हम यहाँ पर DP को बढ़ा रहे हैं, DP को हम बढ़ाते चले जा रहे हैं और AB को भी हम यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, AB को बढ़ा रहे हैं। तो ये कहीं इस पॉइंट पर मिल गए, आपस में एक दूसरे से मिल गए, तो इसी का नाम हमने L रख दिया। इस पॉइंट पे आपस में ये मिल गए। तो DP को बढ़ाने पर ये बिंदु जो है वो AB से बढ़ाने पर यहाँ पर L बिंदु पर मिलता है। अब आपको सिद्ध क्या करना है वो समझिए। आपको सिद्ध करना है DP/PL इक्वल्स टू DC/BL। ये आपको सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका हल कैसे होगा वो समझते हैं। हम यहाँ पर त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज लेंगे ALD, त्रिभुज ALD में हमें क्या क्या पता है वो देखते हैं। हमें पता है BP जो है वह क्या है, समांतर होगा AD के। वह समांतर क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज खुद ही है। और समांतर चतुर्भुज यहाँ पर आप लिख सकते हो समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा
BC जो है वो क्या होगी, AD के पैरेलल होगी, मतलब AD के समांतर होगी। तो जब BC AD के समांतर है तो BP जो होगा वो AD के तो समांतर होगा ही। अब इसी प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं LB जो होगा, LB अपॉन में BA, LB अपॉन BA वह बराबर होगा किसके, LP अपॉन में PD के। वह किस प्रकार होगा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से होगा वो, क्योंकि यहाँ पर समानुपातिकता प्रमेय जो यही कहती है कि अगर एक भुजा के कोई दो भुजाएं हैं, उन पर कोई बिंदु हमने आपस में मिलाया जो कि तीसरी भुजा के समांतर है, तो वह उसको क्या करेगा, अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभक्त करेगा। तो यह हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, BL अपॉन AB हमने पलट करके एक प्रकार से लिख लिया। ये हो जाएगा PL अपॉन में DP। अब इसकी जगह पर अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, BL अपॉन में AB। AB को हम यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है पहले वो देखना है। प्रूफ हमें करना है DP अपॉन PL। तो DP अपॉन PL तो हमें मिल रहा है, PL अपॉन DP, और यहाँ पर BL भी दिख रहा है लेकिन DC दिख रहा है। तो हम AB को हम एक प्रकार से यहाँ पर हम हटा करके BC लिख सकते हैं, AB को रिप्लेस करके हम यहाँ पे BC लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर PL है, ये DP है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा BC जो है वो किसके बराबर होगा, AB के, सॉरी BC AD के बराबर है, तथा AB जो है वह DC के बराबर है। तो यहाँ पर ये DC हो जाएगा, यहाँ पर ये DC हो जाएगा, क्योंकि AB जो है वो ध्यान से देखिएगा, AB जो है वो DC के ही तो बराबर है। तो हम यहाँ पर AB की जगह पर DC लिख सकते हैं। और BC जो है वो AD के बराबर है, BC जो है वो AD के बराबर है। किस वजह से, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगले स्टेप में इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं। BL अपॉन DC इक्वल्स टू हो जाएगा PL अपॉन DP। अब इन दोनों का हम क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। तो दोनों ओर व्युत्क्रम लेने पर, दोनों ओर व्युत्क्रम लेने पर, तो दोनों ओर व्युत्क्रम लेंगे तो एक प्रकार से हमारे पास यहाँ पे जो बनेगा वह क्या बनेगा, DC अपॉन में BL इक्वल्स टू हो जाएगा DP अपॉन में PL, जिसको हम एक प्रकार से क्या लिख सकते हैं, DP अपॉन PL इक्वल्स टू DC अपॉन BL। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो पहला वाला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। पिछले वाले पार्ट में हमने देखा कि जो हमें सिद्ध करना था वो हमें मिल गया, DP अपॉन PL और DC अपॉन BL के बराबर हो गया था। अब दूसरे वाले पार्ट में हमको क्या करना है, हमको सिद्ध करना है DL अपॉन DP इक्वल्स टू AL अपॉन DC, DL अपॉन DP इक्वल्स टू AL अपॉन DC, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भाग 1, पिछले भाग में ही हमने देखा था, भाग 1 से हमें क्या पता है वो देखते हैं। तो DP अपॉन PL जो है DC अपॉन BL के बराबर है। तो इसका हम एक प्रकार से व्युत्क्रम ही कर लेते हैं। व्युत्क्रम करने पर दोनों पक्षों का, ठीक है, व्युत्क्रम करेंगे दोनों पक्षों का, तो PL अपॉन में DP इक्वल्स टू हो जाएगा BL अपॉन में DC, ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको फिर से वही प्रोसेस यूज़ करना है। यहाँ पर BL जो मतलब DC जो है उसको आप क्या कर दो,
ए बी के रूप में लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ए बी के रूप में उसको लिखा जा सकता है। पी एल अपॉन में डी पी इक्वल्स टू बी एल अपॉन में हो जाएगा ए बी। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक किस वजह से जोड़ रहे हैं वो आप यहाँ पे समझिएगा। पी एल और डी पी मिलकर के पूरा पूरा डी एल होगा ना, और हमें डी एल के रूप में ही तो सिद्ध करना है, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। और बी एल और ए बी मिलकर के ए एल होगा, तो इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। तो यहाँ पर पी एल अपॉन में डी पी प्लस 1 इक्वल्स टू बी एल अपॉन में ए बी प्लस 1। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा पी एल प्लस डी पी अपॉन में डी पी इक्वल्स टू बी एल प्लस ए बी अपॉन में ए बी। पी एल डी पी मिल के हमने यहाँ पे बताया था, पी एल और डी पी मिल के क्या बन जाएगा, डी एल बन जाएगा। तो ये डी एल हो जाएगा अपॉन में डी पी हो जाएगा, और बी एल और ए बी मिल के क्या हो जाएगा, ए एल हो जाएगा अपॉन में ए बी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ए बी को फिर से रिप्लेस करके लिख देंगे डी सी के बराबर। तो ए एल जो होगा वो डी सी, ए एल अपॉन डी सी हो जाएगा, और डी एल अपॉन ये डी पी हो जाएगा। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये आपका प्रूफ हो जाएगा।